विराट सृष्टि के अनोखे आश्चर्य। बच गए हम और आप, अन्यथा 15 जून 1968 ईस्वी में ही अंतरिक्ष से दौड़ता हुआ आने वाला इकारस सारे पृथ्वीवासियों को एक क्षण में ही कुचल कर रख देता। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से थोड़ा दूर रह जाने के कारण वह क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष में ही कहीं विलीन हो गया। यदि वह पृथ्वी से टकरा जाता तो सैकड़ों हाइड्रोजन बमों की क्षमता वाली ऊर्जा पैदा करता, जिससे पृथ्वी में भूचाल आ जाता, समुद्र उफन कर पहाड़ों तक को डुबो कर रख देता, हजारों उद्योगों को प्रश्रय देने वाले नगरों के अस्तित्व का भी पता न चलता। संदेह है कि तब तक मानव प्राणी पृथ्वी पर शेष रहता भी अथवा उसका भी अंत हो जाता। 1937 ईस्वी में एक बार ऐसा ही तहलका मचा था। तब इकारस का ही दूसरा भाई हर्मेस अपनी आंखें लाल करके दौड़ा था। खगोल शास्त्रियों ने निश्चित आशंका व्यक्त की थी कि वह भी पृथ्वी से टकरा सकता है। यदि तब वह घटना घटित हो गई होती तो आज पृथ्वी की कुल आबादी 1 और 10,000 के बीच होती। एक नए इतिहास की प्रस्तावना इन दिनों चल रही होती। पर बेचारा हर्मेस पृथ्वी से 7 लाख किलोमीटर पास तक ही आया, और जब उसने देखा पृथ्वीवासी बहुत डर गए तो उसे भी दया आ गई और उसने अपना मार्ग बदल लिया। पृथ्वीवासियों ने संतोष की सांस ली। वैज्ञानिक गणित के लंबे लंबे सूत्र हल कर यह जान लेते हैं कि अंतरिक्षयान को किस गति से किस दिशा की ओर कितने डिग्री कोण पर डायरेक्ट किया जाए तो वह उतने समय में चंद्र, शुक्र या मंगल पर पहुंच जाएगा। गणित के नियंत्रण से ग्रिड रेफरेंस तक जान लिए जाते हैं, जहां चंद्रमा को उतारा जा सकता है। वही वैज्ञानिक इकारस और हर्मेस जैसे ग्रहों की पृथ्वी से टकराने की भी भविष्यवाणी करते हैं। पर यह क्या कि वह गलत हो जाती है, पर ग्रिड रेफरेंस नहीं। कारण जाने तो लगता है कि कोई विराट जगत में गणित ही सब कुछ नहीं, कोई सर्वशक्तिमान सत्ता भी काम कर रही है, जो गणित को फेल करके अपनी इच्छानुसार संतरण करती है। उसका इस प्रकार क्षुद्र ग्रह भेजकर लोगों को डराना तो उसका मनोविनोद मात्र लगता है। जिस प्रकार माता पिता बच्चे को किसी असहाय स्थिति में छोड़कर उसकी दीनता का आनंद लिया करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अपने मनोविनोद और लोकवासियों को सीख देने का एक मिला जुला कार्यक्रम इन क्षुद्र ग्रहों के द्वारा रचा करता है। उसकी यह मनोरंजक दुनिया भी बड़ी विलक्षण है। 1932 ईस्वी में भी एक नन्हा सा ग्रह भटक कर पृथ्वी से 65 लाख मील की दूरी तक चला आया था। तब तक खगोल शास्त्रियों को यह अनुमान था कि इस तरह के क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष में 2-4 ही होंगे। अनुमान था कि कोई ग्रह चटक गया होगा और उसके उपखंड ठीक उसी प्रकार अंतरिक्ष में संचरण करने लगे होंगे जिस प्रकार प्लूटो एक दिन नेपट्यून से अलग होकर एक स्वतंत्र ग्रह ही बन गया। प्लूटो का व्यास तो पृथ्वी के व्यास से लगभग 3 गुना है, पर अंतरिक्ष के ये क्षुद्र ग्रह, जिन्हें वर्तमान वैज्ञानिक भाषा में अंतरिक्ष कीट कहा जाता है, बहुत ही छोटे आकार के होते हैं। प्रसिद्ध ब्रिटिश खगोल शास्त्री पैट्रिक मूर के अनुसार इन क्षुद्र ग्रहों में सिरीस 480 मील, पालास 306 मील्स, 241 मील व्यास का वेस्टा और 121 मील व्यास का जूनो सबसे छोटे ग्रह हैं। लगभग 200 ग्रह कुल 25 से 60 मील व्यास वाले हैं और कोई 190 छोटे ग्रह 10 से 25 मील व्यास वाले ही होंगे। एक ऐसा ग्रह भी मिला है जिसका व्यास कुल 3 मील का ही है। इसमें मनुष्यों को बसाया जाना संभव हो तो अधिक से अधिक 50,000 आदमी ही उसमें समा सकेंगे। उनके लिए खेती
या उद्योग की समस्या तब भी बनी रहेगी। मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाने वाले इन समस्त ग्रहों को जोड़ा जा सके तो भी वह पृथ्वी से काफ़ी छोटे होंगे, किंतु उनकी स्थिति न केवल अंतरिक्ष यानों के लिए खतरनाक है, वरन उनसे किसी भी ग्रह के टकरा जाने का भय हर घड़ी विद्यमान रहता है। यह आवश्यक नहीं कि वे केवल पृथ्वी से टकराएं तभी हमारी हानि हो। सच बात यह है कि यदि इनमें से कोई भी क्षुद्र ग्रह किसी भी ग्रह से टक्कर खा जाए तो अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी तक में प्रलयंकारी दृश्य उपस्थित हो सकते हैं। ऐसा लगता है प्रलय की शुरुआत इन कीट ग्रहों से ही होती होगी। यह अनुमान निराधार नहीं है, क्योंकि इनकी कोई स्वतंत्र कक्षाएं नहीं हैं। यह तो सूर्य की कृपा है जो इन्हें अपने आकर्षण में बांधे हुए है। वेस्टा, जो इनमें सबसे चमकीला है और जो पृथ्वी से लगभग 22 करोड़ मील दूर है, सूर्य की परिक्रमा करता है और 3.6 ईयर्स में उसकी परिक्रमा पूरी कर लेता है। अपनी धुरी पर भी वह 10 घंटे 15 मिनट की परिक्रमा पूरी कर लेता है, पर इनकी इस नियमितता का कोई भी दावा नहीं है। अधिकांश छोटे ग्रह स्वच्छंद सैलानी हैं और कहीं के कहीं घूमते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इकारस ही सूर्य और बुध के भयंकर गर्मी वाले क्षेत्र में आनंद पूर्वक घूमता रहता है। अभी कुछ समय पूर्व तो उसने यहाँ के लोगों की नींद ही हराम कर दी थी। ईरोस भी पृथ्वी के निकट तक आ जाता है और 1944 नंबर वाला हाइडाल्गो तो कभी कभी शनि के ग्रहपथ को भी पार कर दूसरे क्षेत्र में निकल जाता है। अब 50,000 के लगभग ऐसे छोटे छोटे कीट ग्रह ढूंढे गए हैं जिनकी बनावट व चाल ढाल में बड़ी विलक्षणताएं हैं। छोटे और सूर्य के समीप होने के कारण इनकी तमाम हाइड्रोजन गैसें और पानी उड़कर कहीं जाकर सूख गए होंगे। इनका यदि कुछ उपयोग हो सकता है तो इतना ही कि अंतरिक्ष जाने वाले यात्री कभी इनसे स्टेशन का काम ले सकें। संभव है इन्हें किन्हीं ग्रहों की नियमित कक्षाओं में स्थापित करने का भी प्रयत्न किया जाए। अनुमान है कि इनमें धातुएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सकती हैं, इसलिए कुछ दिनों में ही अंतरिक्ष क्रेनें भेजी जा सकेंगी और उनसे इन्हें पकड़कर पृथ्वी पर लाने का प्रयत्न किया जा सकता है। पर ऐसा करने में मैसिव शक्ति की आवश्यकता होगी। गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण वहां जहाज़ों को सुविधापूर्वक उतारा जाना और वहां से ताज़ा उड़ानें भरना भी संभव हो सकता है। पर यह सब खिलवाड़ यदि गणितीय व्यवस्था को भी भंग कर देगा तो वर्तमान अंतरिक्ष यात्रा सुविधाएं बढ़ाने के स्थान पर विश्व विनाश का भी कारण बन सकती हैं। भगवान ने इन अनियमित क्षुद्र ग्रहों को लगता है बेकार नहीं बनाया। उन्हें वह अपनी नाराजगी प्रकट करने के अस्त्र के रूप में भी प्रयुक्त कर सकता है। यह कल्पना विवादास्पद नहीं है। 1962 ईस्वी के अष्टग्रह योग से संभव है बचाव के कुछ साधन हो और भगवान इतने बड़े अनिष्ट को अच्छा ना समझकर उसे टाल देता है। पर सबक देने के लिए उसने कई बार पृथ्वी को ऐसे दंड दिए हैं जो ग्रह योग ही कहे जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, अभी कुछ समय पहले कनाडा के म्यूशेक प्रांत में एक ऐसा ही क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से आ टकराया था। उससे वहां 11,500 फीट और 1,300 फीट गहरा गड्ढा बन गया था। डॉक्टर फ्रेड चव ने उसका विस्तृत अध्ययन करने के बाद बताया कि यह उल्का लगभग 1 मील व्यास की थी और जब वह पृथ्वी से टकराई तब उसकी वेलोसिटी 30,000 से लेके 150,000 मील प्रति घंटा के लगभग रही होगी। उसकी यही प्रचंड भिड़ंत के कारण ही इतना बड़ा गड्ढा बन गया। यह तो खतरे का एक छोटा सा संकेत मात्र था। ग्रीनलैंड में गिरा हुआ एक क्षुद्र ग्रहपिंड न्यूयॉर्क में अब भी प्रदर्शनार्थ रखा हुआ है।
ऑस्ट्रेलिया में 20 लाख मील का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कांच के टुकड़े बिखरे पड़े हैं। इस क्षेत्र में कोई ज्वालामुखी नहीं है। फिर यह कांच कहाँ से आया? इसके बारे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि किसी समय यहाँ कोई भयंकर उल्का टूटकर गिरी होगी। उसकी सतह पर जल नहीं रहा होगा। दूसरी धातुओं के साथ कांच बहुतायत से पाया जाता होगा। वह जब पृथ्वी से आ टकराया होगा तो उससे उस क्षेत्र में जीवन के लक्षण भी समाप्त हो गए होंगे। ये कांच के टुकड़े उसी से छितर गए होंगे। कई लोग यद्यपि उसे अंतरिक्ष लोक की किसी बुद्धिमान जाति द्वारा प्रक्षेपित शस्त्र भी मानते हैं, पर अब यह सिद्ध हो गया है कि वह कोई उल्का ही थी। 30 जून 1908 के प्रातःकाल साइबेरिया तुंगसू वनखंड में एक उल्का पिंड प्रबल वेग से आ टकराया। 25 वर्ग मील क्षेत्र में सर्वत्र आग की लपटें फैल गईं। 30 वर्ग मील क्षेत्र के भीतर जो भी मनुष्य, जीव जंतु और वृक्ष थे, उनका नामो निशान तक नहीं बचा था। अनुमान है कि वह 1000 टन से अधिक वजनदार उल्का रही होगी। 39 वर्ष बाद उसी घटना की पुनरावृत्ति ताइका क्षेत्र में हुई। 12 फरवरी को सवेरे के 10:40 हो रहे थे। तभी एक क्षुद्र ग्रह सोहूते आलिन की पहाड़ी पर आ टकराया। उस आघात के फलस्वरूप 2.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक भी वृक्ष खड़ा दिखाई नहीं देता था। ऐसी विनाश लीला देखने को मिली। यहाँ से प्राप्त उल्काखंड 1745 किलोग्राम का था। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि वह 10,000 किलोग्राम से भी अधिक की उल्का थी। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे होते हैं, इसलिए वे पृथ्वी पर आते आते या तो जलकर राख हो जाते हैं या फिर इस तरह टूट फूट कर छितर जाते हैं कि उन्हें बीन कर इकट्ठा किया जाना भी संभव नहीं होता। कुछ बड़े आकार के ही पिंडों के अवशेष बच पाते हैं और उन्हीं से आकाश की स्थिति के बारे में कोई अनुमान लगाना संभव हो पाता है। इस दृष्टि से 36 टन वजन की टूटी एक उल्का ग्रीनलैंड के अजायब घर में सुरक्षित है। उसका आयतन लगभग 12 घन मीटर है। ये उल्काएं अधिकांश वे क्षुद्र ग्रह ही होते हैं जो अपनी कक्षा से विचलित होकर समीपवर्ती ग्रह नक्षत्रों को उत्पीड़ित किया करते हैं। अभी भी जब कभी आकाश में धूमकेतु तारे उदित होते हैं तो मनुष्य जाति किसी भयंकर विस्फोट की आशंका से भयभीत हो उठती है। पर हम यह नहीं जानते कि सूर्य के भंडार में ऐसे क्षुद्र ग्रह जिन्हें एस्टेरॉइड कहते हैं असंख्यों भरे पड़े हैं। वे भले ही छोटी छोटी आंखों से दिखाई न देते हों, पर दूरबीनों ने उनकी उपस्थिति को असंदिग्ध सिद्ध कर दिया है और इस तरह एक प्रलय का खतरा हर क्षण हमारे मस्तिष्क पर मंडराया करता है और मनुष्य है कि ऊपरी दुनिया की इस भयानक हलचल की बात सोचता तक नहीं, केवल अपने पार्थिव सुखों की मृत तृष्णा में ही भटकता रहता है। अनियमित ग्रह कीटों की रचना भगवान ने लगता है मनोविनोद में पृथ्वीवासियों को समय समय पर डराने के लिए और यह समझाने के लिए की है कि हमारा दृष्टिकोण अपनी क्षुद्र वासनाओं तक ही सीमित ना रहे। बड़े ग्रह तो अपनी नियमितताओं और मर्यादाओं से बंधे हैं, इसलिए मनुष्य उनसे आंख मूंद सकता है, पर इन स्वेच्छाचारी विदूषकों से तो उसे डरना ही पड़ेगा। ये कभी भी हमला बोल सकते हैं और समूची पृथ्वी को नष्ट भ्रष्ट कर सकते हैं। इन क्षुद्र ग्रहों की उत्पत्ति और जीवन काल के संबंध में वैज्ञानिकों में उतना ही मतभेद है जितना मनुष्य की उत्पत्ति और जीवन काल के संबंध में विद्वानों में। कुछ का अनुमान है कि 2 ग्रहों की झड़प में हुई टूट फूट के कारण यह क्षुद्र ग्रह बने हैं, क्योंकि यह गोलाकार ही नहीं, तेंदुनुमा और पहाड़ों की तरह के उबड़ खाबड़ किस्म के भाग हैं। इनमें आकार प्रकार की तरह आयु और कक्षा का भी कोई नियमित स्वरूप नहीं है। कुछ खगोल शास्त्रियों का मत है कि मंगल और बृहस्पति के बीच कोई ग्रह रहा होगा, उसके विघटन से ये सब बने होंगे। उनमें पाए गए तत्वों से अनुमान लगाया गया है
कि अरबों वर्ष पूर्व भी आकाश में ये क्षुद्र ग्रह थे। अभी यह निश्चित नहीं हो सका है कि उनकी संख्या केवल घटती है या बढ़ती भी है, पर वैज्ञानिक इस लालच में अवश्य हैं कि जिस तरह मंगल ने फोबोस और डेइमोस नामक 2 क्षुद्र ग्रहों को, जो कुल 15 या 30 किलोमीटर व्यास वाले ही होंगे, अपनी अधीनता में रखकर शोभा बढ़ाई है, उसी प्रकार कुछ क्षुद्र ग्रहों को लाकर पृथ्वी पर पार्ट टाइम सूर्य या चंद्र के प्रकाश की व्यवस्था की जाए। ऐसे अधीनस्थ ग्रह शनि के पास भी हैं। बृहस्पति के पास तो उनकी संख्या 7 है। अंतरिक्ष की विलक्षण दुनिया में इन अंतरिक्ष कीटों की विलक्षणता और भी रहस्यमयी है। जब उनके अस्तित्व के बारे में कोई तुक नहीं बैठती तो यही मानना पड़ता है कि यह सब भगवान का मनोरंजन है, और इस मनोरंजन में ही वह लोगों को दुष्कर्म ना करने के लिए डराता भी रहता है और दंड भी देता रहता है।